श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 17 श्री यदु जी। भक्तों, आपने ययाति जी का चरित्र सुना, जिन्होंने देवयानी और शर्मिष्ठा से विवाह किया था। आपने पुरु जी का चरित्र सुना, आपने महाराज दिलीप जी का चरित्र सुना। अब हम श्री यदु जी का चरित्र कहेंगे। ये यदु जी राजा ययाति के और देवयानी के प्रथम पुत्र थे और इन्हीं से यदुवंश चला। तो इसलिए ये यादव वंश के प्रवर्तक राजा भी हुए। इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। ये परम धर्मज्ञ और धर्मशील थे। ऐसा कहा जाता है भागवत में कि अवधूतम द्विजम किंचित चरंत मकुतो भयम कविम निरीक्ष्य तरुणम यदुः पप्रच्छ धर्मविद। 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 25वां श्लोक में। और यदोश्च धर्मशीलस्य। और अगर कोई ये शंका करे, इन्होंने तो पिता ययाति की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया था और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना तो अधर्म है, तो फिर इनको धर्मविद, धर्मशील, धर्मज्ञ ये सब क्यों कहा गया है? इसका समाधान ये है कि इन्होंने मुख्य धर्म भगवत भक्ति को ही प्रधानता दी थी। और पितृपालन का जो धर्म है वो एक धर्म तो है, किंतु एक सामान्य धर्म है। भगवत धर्म के आगे सामान्य धर्म साधारण ही रहते हैं और भगवत प्राप्ति के अनुकूल आने वाले सभी धर्म उनका तो स्वीकृति कर लेनी चाहिए और जो अन्य धर्म है उसको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए अधर्म नहीं है, क्योंकि वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति है। जैसे कि भगवान के समक्ष विभीषण ने अपने भाई और पिता तुल्य रावण को त्याग दिया। हिरण्यकशिपु का त्याग प्रहलाद जी ने कर दिया भगवान नरसिंह के सामने। जैसे कि मीराबाई ने अपने पति को पति न समझकर भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति माना। इसका यह अर्थ हुआ कि ये जो सामान्य धर्म है, अगर कोई इसका पालन करे तो अच्छी बात है, लेकिन यदि ये धर्म भगवत भक्ति के आड़े आते हैं तब इनका त्याग करना उचित है। अब वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति है। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो। और पिता की आज्ञा को मानकर जरा अवस्था को स्वीकार करने से भगवत भजन में बाधा पड़ती, ये एक दूसरा कारण हुआ। जरा अवस्था कभी भी साधन के उपयोगी नहीं कही गई है। आपको अगर लगता है कि आप जवानी में खूब सारा पैसा कमा लेंगे और बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। जरा अवस्था में बिल्कुल भी भजन साधन होना इतना आसान नहीं है। इसलिए भजन साधन भी यदि करना हो तो जवानी में ही करना चाहिए, अपितु बचपन से ही करना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कुमार अवस्था से ही जीव को धर्मानुशीलन, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अब इनके पिता की आज्ञा को जब इन्होंने नहीं माना तो इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि परम पिता परमात्मा की सेवा को दत्तचित्त करके यदु ने लौकिक पिता के वचन नहीं माने। अब सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ होता है और विशेष धर्म भगवत धर्म होता है। पुनः राजा ययाति के आज्ञा पालन में यदु को एक महान अनौचित्य दिखाई दिया। और वो अनौचित्य क्या था
कि ययाति ने तो ये कहा था कि मेरी वृद्धावस्था तुम ले लो, अपनी युवावस्था मेरे को दे दो। और यदु का ये सोचना और कहना था कि मेरी युवावस्था से तुम मेरी ही माता के साथ भोग विलास करना चाहते हो, ये तो सर्वदा धर्म के प्रतिकूल है। और हरिवंश पुराण में भी ये वर्णन आता है कि यदु जी ने किसी ब्राह्मण को उनके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरा अवस्था के अंगीकार करने पर वो कार्य संपादन असंभव हो जाता है, इसलिए भी पिता की आज्ञा नहीं मानी। तो अब तक आपने 4 कारण सुने। पहला कि उन्होंने भगवत भक्ति को परम धर्म, विशेष धर्म मान करके उसका पालन किया, सामान्य धर्म को छोड़ दिया। दूसरा, उन्होंने इसलिए नहीं माना कि ये अनुचित है। और तीसरा, आपने ये देखा कि ये इन्होंने ब्राह्मण को अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दिया था, जो कि वृद्धावस्था में संभव नहीं था। 3 कारण सुने आपने। इसमें यदु जी की ब्रह्मण्यता प्रदर्शित होती है। और पुनः यदि श्री यदु जी ने पिता की एक आज्ञा नहीं मानी तो उसके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण धर्माचरण में जीवन बिताया। और इनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो ये है कि स्वयं भगवान ने इनके कुल में जन्म लिया। श्री यदु जी महाराज भगवान दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो गए थे। तो आपने सुना कि ययाति जी जो है वो भी राजऋषि हैं। और आपने सुना कि उनके सबसे छोटे बेटे पुरु, उसको भी राजऋषि कहा गया। उनके सबसे बड़े पुत्र यदु, ये भी माया को जीत लिए। जब तीनों ही माया को जीत रहे हैं तो इसमें एक आश्चर्य सा प्रतीत होता है। ययाति भोग भोग रहे हैं और माया को जीत लिया। यदु अपनी पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते, उन्होंने माया को जीत लिया। पुरु अपनी युवावस्था पिता को दे देते हैं, उन्होंने माया को जीत लिया। ये तीनों ही बातें बड़ी अटपटी सी प्रतीत होती है। और इसका समाधान सिर्फ दास की समझ में इतना आता है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। ये गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। उसके कारण है कि उससे निश्चय बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन से अच्छी कोई चीज है ही नहीं। साधुरेव समन्तव्य। भक्तों, ये जाति इसलिए महान हुए क्योंकि उन्होंने भोग भोगा तो सही, लेकिन बाद में भोग को निस्सार ही जाना। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। उन्होंने ये विचार किया कि मेरी जो कन्या है देवयानी, मैं उसका विवाह कभी भी दैत्यो कुल में नहीं करूंगा। इसीलिए उन्होंने ययाति को चुना कि आप मेरी कन्या से विवाह करिए। लेकिन शुक्राचार्य ने एक शर्त रखी थी कि यदि इन्होंने किसी और स्त्री के साथ कैसा भी संबंध रखा तो मैं इनको श्राप दे दूंगा। और ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ संबंध रख करके, वो की जो कि दासी कन्या थी, और शर्मिष्ठा के जो पुत्र हुए वे भी सब
दासी पुत्र ही हुए, उनमें पुरु भी थे। तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम अपनी वृद्धावस्था जो है उसको प्राप्त करो और युवावस्था को तुम त्याग दो। और ऐसा ही हुआ उनके श्राप से। ऐसा संतों से सुना है कि ययाति ने ब्रह्मदेव की उपासना की, तपस्या की, और जब ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं तो ययाति ने उनसे भोग मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि भोग भोगते भोगते तो कौन आज तक निहाल हुआ है, कुछ और मांग लो। उन्होंने कहा कि मुझे तो युवावस्था चाहिए, अपनी भोग भोगने की अवस्था ही चाहिए, भोग भोगना है मेरे को। तो उन्होंने कहा इसका यही समाधान है कि तुम अपने पुत्रों में से किसी एक की युवावस्था ले लो। तब ययाति ने सभी पुत्रों के पास जाकर के याचना की, तुम अपनी जवानी मेरे को दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। सभी ने मना कर दिया। यदु ने भी मना किया। यदु ने क्यों मना किया, उसके 3 कारण हम जान चुके हैं। ययाति को जब पुरु ने स्वीकार किया कि आप मेरे पिता हैं, गुरु समान है, जैसी आपकी आज्ञा हम उसका शिरोधार्य करते, और ययाति ने ऐसा करके युवावस्था को प्राप्त किया। अब 1 सहस्र वर्ष तक भोग भोगने के बाद उसको लगा कि भोग तो निस्सार है, इसको त्याग कर देना चाहिए। तब तक ययाति कोई महान कार्य नहीं कर रहा था। जिस क्षण उसने संसार की तरफ मुंह मोड़ा और उसने वैराग्य लिया, अपनी पत्नियों के साथ उसने वैराग्य धारण किया और वन को प्रस्थान किया, उसी समय वो महान कहलाए गए। जब तक वो महान है, कोई भी जीव भोगी, वासनामयी, भोग में डूबा हुआ, कितने बड़े से बड़ा हो, प्राचीन से प्राचीन हो, पुरातन से पुरातन हो, तपस्वी से तपस्वी हो, लेकिन वो महान नहीं बन सकता है जब तक कि वो भोग वासना ये सब छोड़ता नहीं है, सुखों का त्याग जब तक करता नहीं है। जैसे ही सुखों का त्याग किया है तो वो महान बनता है। तो ये कारण हुआ ययाति के महान बनने का। यदु क्यों महान हुए? यदु ने भगवत भक्ति को चुना। यदु ने अपने वचनों को चुना। उन्होंने ब्राह्मण को एक वचन दिया कि अमुक कार्य मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन वो जरावस्था में नहीं हो सकता है। यदु ने इसलिए भी चुना कि मेरी जवानी से आप मेरी माता के साथ ऐसे ऐसे संभोग करोगे तो ये उचित नहीं है। और जब यदु ने ऐसा कहा, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। इसीलिए यदु महान है। इसीलिए यदु से यादव वंश चला। यादव वंश में ही भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। यदु ने भी कोई जीवन में कोई विशेष भोग आदि के लिए, भोग अवस्था के लिए जीवन नहीं जिया। उसने भी अपना जीवन धर्म का आचरण करते हुए, भगवत भक्ति करते हुए जिया। इसलिए वो महान है। पुरु इसलिए महान है। पुरु इसलिए महान है, उन्होंने कहा मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। पुरु ने अपनी जवानी दी थी तो पुरु ने भी स्वयं भोग नहीं भोगा, क्योंकि पुरु को तो वृद्धावस्था व्याप गई थी। आगे चल के इसलिए पुरु भी महान हुए, यदु भी महान हुए, ययाति भी महान हुए। ये भगवान की जीव के ऊपर कृपा है। आप ये ना सोचिए कि ये सिर्फ ययाति, यदु या पुरु के ऊपर है। आप और हम पर भी यही कृपा, यही सिद्धांत लागू होता है। यही कृपा है उनकी, भगवान की, कि हम भी यदि संसार की तरफ मुंह मोड़ लें, अपने सुखों का त्याग कर दें, तो तुरंत हम भगवान की ओर मुख कर लेंगे। जैसे संसार की तरफ पीठ हो जाएगी, भगवान की तरफ मुंह हो जाएगा। भगवान की तरफ मुंह होते ही भगवान कह रहे हैं कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरा भजन करे तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वाल्मीकि जी डाकू ही थे। जब तक उन्होंने दुराचार नहीं छोड़ा तब तक वे वाल्मीकि नहीं हुए। इसके साथ ही वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री गुह निषाद जी का चरित्र श्रवण करेंगे।
तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।